नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 8 दोहा अष्टक इस इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम इन तीनों के द्वारा लिखे गए दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। दोहे पढ़ने से पहले हम इनके परिचय को समझ लेते हैं। दोहे हिंदी भाषा की अनमोल साहित्य की निधि हैं। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन के अनेक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति इन सब से हमारा परिचय करते हैं। दोहों के माध्यम से हम आसानी से जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को गहन रूप से अध्ययन कर सीख सकते हैं। दोहे के द्वारा हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। दोहों की समझ से हम अपने गुण, स्वभाव, नीति रीति सभी में परिवर्तन ला सकते हैं। दोहे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे को न चुभने वाली बात भी आसानी से कह देते हैं। यहाँ पर दोहों के कुछ महान कवि हैं, कबीर, तुलसीदास और रहीम। तो कबीर जो कि 15वीं शताब्दी के कवि हैं, ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों में ही एकता स्थापित करने में कबीर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वह दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश देते हैं। यहाँ पर तुलसीदास के बारे में भी कुछ दर्शाए गए हैं दोहे। वह 16वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें उन्होंने राम के जीवन के दृष्टांतों को काव्य के रूप में समझाया है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े ही उदार और अनुभवी थे। हिंदी में तो इन्होंने बड़े ही सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आइए मित्रों, आज हम पहले पढ़ते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर ने अपने दोहों में लिखा है, चित्र में आप कबीर के चित्र को देख सकते हैं। वह यहाँ पहले दोहे के माध्यम से समझा रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये चीज़ सिखाना चाहते हैं कि पहले इसके शब्दार्थ में कि कोई बड़ा है तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, पर खजूर के पेड़ से किसी पंथी को कोई छाया नहीं मिलती है और उसके फल भी बहुत ही दूर लगते हैं। अब इसी को हम भावार्थ में समझें तो बड़ा होने से कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। जिसके पास धन संपत्ति ज़्यादा आ जाए तो उसे महत्वपूर्ण यानी मान सम्मान देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर वह अपनी धन संपत्ति दूसरों के परोपकार में न लगाए, यानी किसी को हेल्प करने में, किसी की मदद करने में न लगाए, तो उस संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो बड़ा होने से व्यक्ति कोई महान नहीं बन जाता। ऐसे तो खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है, लेकिन खजूर के पेड़ से किसी भी पंथी को कोई छाया नहीं मिलती। पंथी यानी राहगीर, जो मुसाफिर रास्ते में थक जाते हैं तो उसके पेड़ की छाया उन्हें नहीं मिल पाती है, और उसके फल भी वह मुसाफिर प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसके फल भी बहुत दूर होते हैं। तो उसी प्रकार घमंडी व्यक्ति या अभिमानी व्यक्ति, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी संपत्ति किसी को नहीं देगा और उससे संपत्ति प्राप्त करना भी बहुत ही दुर्गम होगा। तो वह किसी की भी कभी भी कोई सहायता नहीं करेगा। तो बड़ा होने पर कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। दूसरे दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। मित्रों, इसके शब्दार्थ में हम एक सुपड़ी या सूप को देखते हैं। आपने अनाज छालने की सुपड़ी को देखा ही होगा। तो साधु व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे एक सूप का होता है, यानी जब सूप को उछालते हैं तो उसमें अनाज के दाने रह जाते हैं, लेकिन छिलके छिलके उड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति, यहाँ भावार्थ में हमें कवि समझा रहे हैं कबीर कि सज्जन व्यक्ति को भी इसी प्रकार का होना चाहिए कि हमें समाज से अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी जितनी अच्छी बातें हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए, और जितनी बुराई है वह थोथा दई उड़ाए।
तो छिलकों की तरह उड़ाकर बाहर फेंक देनी चाहिए। यानी व्यक्ति को, सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुरी बातों को मन से निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार कबीरदास जी अपने अगले दोहे में हमें कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। देखिए, इसके शब्दार्थ में हम कह सकते हैं कि मक्खी जब गुड़ के साथ चिपक जाती है तो उसके पंख भी उस गुड़ में गीले हो जाते हैं और उसके बाद वह पंखों को निकालने के लिए उन पे हाथ लगाती है, यानी अपने जो पैरों के पंजे हैं वो उनके ऊपर लगाती है, तो वह भी गुड़ में ही चिपक जाते हैं और उसी के वजह से उसका सिर भी गुड़ में ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसकी दुर्गति हो जाती है। यानी लालच करना बहुत ही बुरी बला है। तो इसी प्रकार हमें इस बात से यह सीखने को मिलता है भावार्थ में कि व्यक्ति कितना ही लालच करे, अंत में लालच का फल बड़ा ही बुरा होता है। व्यक्ति को इससे बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, तो व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी ने इन अनमोल दोहों के द्वारा हमें सज्जनता, दानवीर और लालची न होने के बारे में समझाया है। इसी प्रकार तुलसीदास जी के भी दोहे हम पढ़ रहे हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। देखिए, तुलसीदास जी हमें इस संसार में सबसे हिलमिल कर रहने की बात कह रहे हैं। यानी इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नाव को, नदी को पार करने के लिए नाव की सहायता ली जा सकती है, उसी प्रकार हमारी इस जीवन यात्रा को, यानी इसके भावार्थ में हम कह सकते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार में काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, पर हम इस संसार में अकेले अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। हमें सभी के साथ मिलजुल कर, उनके साथ सहयोग से रहकर ही अपना जीवन गुजारना होता है। तो जिस प्रकार एक नदी को नाव के बिना पूरा पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस जीवन में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहने से ही हम इस जीवन की यात्रा को पार कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी लोगों से के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगले दोहे में तुलसीदास जी समझा रहे हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तुलसीदास जी यहाँ समझा रहे हैं कि इस संसार में जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी हाय यानी उनकी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। जिस प्रकार कोई जानवर मर जाता है तो उस मरे हुए जानवर की चमड़ी से लोहा भी भस्म हो जाता है, तो उसी प्रकार व्यक्ति की हाय, गरीब व्यक्ति की बद्दुआ हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके भावार्थ में हम यह कह सकते हैं, या तुलसीदास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हर गरीब की सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार मरे हुए जानवर की चमड़ी से लोहा भी भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गरीब व्यक्ति की मदद न करने पर, उसकी हाय लगने पर हमारे शरीर का नाश हो सकता है। तो इस तरह हमें इस दोहों के द्वारा यह सीख मिलती है कि संसार में हमें सभी से हिलमिल कर रहना चाहिए और कभी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। अगला दोहा है रहीमदास जी का। रहीमदास जी हमें कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब हमारी रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे मित्र हमसे रूठ जाएं तो उनसे दोस्ती पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो दूसरी बार वह जब जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें जल्दबाजी में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर यह एक बार टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, और जुड़ भी जाए तो भी उसमें बीच में गांठ पड़ जाती है। यानी व्यक्ति का एक बार अगर प्रेम से मिठास दूर हो जाए या झगड़ा हो जाए तो दोबारा जब वह मिलते हैं तो पहले जैसी मिठास या पहले जैसा जीवन का सुलझाना नहीं होता है। तो रहीमदास जी इसीलिए मित्रों के सहयोग को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी नहीं
तोड़ना चाहिए। इसी तरह दूसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो तरुवर यानी पेड़ फल नहीं खात। आपने मित्रों कभी देखा है पेड़ अपने फल खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरवर पियहि न पान, सरोवर यानी सरोवर, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता है। तो रहीमदास जी कहते हैं इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों के लिए ही इकट्ठी करते रहते हैं। तो जिस प्रकार पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता है, सरोवर यानी तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने लिए कभी भी धन का संग्रह नहीं करते, वह सब कुछ दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। अगला दोहा है, रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुवी, कहाँ करे तरवारी। तो रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि बड़े लोगों को छोटे लोगों को महत्व देना चाहिए। जहाँ सुई काम नहीं आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। तो इस तरह भावार्थ में रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे व्यक्ति भी कई बार महत्व की बातें हमें समझा देते हैं। तो बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें कभी भी छोटे लोगों का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अब आप समझिए, सुई दो कपड़ों को जोड़ने का काम करती है, यानी दो प्रकार के जीवों को मिलाने का काम करती है। उसी प्रकार तलवार दो भाग करने के काम आती है, यानी दोनों के बीच दीवार बनने का कार्य करती है। तो रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें सुई बनने की शिक्षा देते हैं कि हमेशा लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि तलवार की तरह रहकर लोगों को काटना चाहिए या दूर रहना चाहिए। तो इस तरह रहीमदास जी प्रेम रूपी धागे से आगे बढ़ने को कहते हैं, सज्जनता के द्वारा लोगों के साथ दानवीर स्वभाव को रखने को कहते हैं, और सुई के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य करने को कहते हैं। तो इन्हीं दोहों से हमें बहुत सी सीख मिली। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। पंथी यानी मुसाफिर या राही, सूप ये अनाज फटकने का एक छाज होता है, सार यानी निष्कर्ष, थोथा यानी निकम्मा या कचरा, बलाई यानी आफत, भांति भांति यानी तरह तरह की भिन्न भिन्न, हाय यानी बद्दुआ, भस्म यानी राख, चटकाई यानी शीघ्र या तुरंत फौरन, तरुवर यानी पेड़, सरवर यानी सरोवर, संचही यानी संग्रह करना, सुजानी यानी चतुर, बड़े यानी बड़ा, तलवारी यानी तलवार। अब हम यहाँ पर इसके मुहावरे समझेंगे। हिल मिलकर चलना यानी सहयोग से रहना, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। लोहा भस्म हो जाना यानी कठिन चीज का भी नाश होना। तो मित्रों, आज हमने इकाई 8 दोहा अष्टक इस पाठ को पढ़ा और दोहों को समझा। धन्यवाद।